कैसन बा जमाना, कैसन बा जमाना, ई कैसन सरकारवा, मिलल नइखे नौकरी, ई भइल बुरा हालवा। चलता तानाशाही, सीएम नीतीश कुमार बा। हई देख बिहार में बड़ा बुरा हाल बा। हई देख बिहार में बड़ा बुरा हाल बा। हेलो देशवासियों, ये गाना आज इसलिए सुनाए हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो एक नंबर का हरामी सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, अफसरशाही सरकार है और तानाशाही सरकार है। क्योंकि आज हमारे गांव में बहुत ऐसे लोगों को बिजली काट दिया गया है जो बिजली बिल नहीं भर पाए हैं, क्योंकि ये बिजली विभाग वाले को अचानक याद पड़ा है कि चलिए सबके यहाँ से बिजली बिल वसूला जाए। तब से वो बैठे हुए थे। तो किसी के यहाँ 10,000, किसी के यहाँ 15,000, किसी के यहाँ 20,000, किसी के यहाँ 8,000, किसी के यहाँ 7,000 बिजली बिल बकाया हो गया है। और बिना नोटिस, बिना कोई जानकारी दिए हुए आए और बोलने लगे कि बिजली बिल जमा कीजिए, नहीं तो आपका बिजली काट देंगे। और कई आदमी को काट दिया और कहकर धमकी देकर गया है बिजली विभाग के लोग। ये हैं महानुभाव दोनों। कि यदि लाइन जोड़वाइएगा या जोड़िएगा अपने से तो FIR कर दिया जाएगा सरकार और बिजली विभाग द्वारा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या इसी दिन के लिए हम लोग सरकार चुनते हैं कि बिना किसी गलती की जेल खटें? इसी दिन के लिए हम लोग सरकार चुनते हैं। आप लोग जवाब दीजिए। स्कूल का फी भी मध्यम वर्गीय क्लास के लोगों को भरना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। कोई सरकारी नौकरी नहीं उसके घर में, एक मजदूर मजदूरी करके इतनी सारी व्यवस्था लेकर चलता है और सरकार द्वारा नौकरी नहीं दी जाती है। क्या बीतता होगा उस परिवार पर? कैसे मेंटेन करता होगा? जरा ये हमारी निर्दयी सरकार, हरामी सरकार समझती है इस बात को? नहीं समझती है और लोगों पर तानाशाही कर रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बताइए कि स्कूल का फीस पहले भरा जाए या बिजली बिल भरा जाए। स्कूल का फ़ी यदि नहीं भरा जाए तो बच्चे को निकाल देंगे और बच्चे को स्कूल से निकलने का मतलब है कि उसका भविष्य बर्बाद। अपना तो बर्बाद हुआ ही, उसका भी बर्बाद हो जाएगा। और कुछ लोग कहेंगे या हमारी सरकार कहेगी कि हम तो सरकारी स्कूल खोल दिए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उसमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो उस सरकार से और वैसे लोगों से मैं चैलेंज देता हूं कि आप अपने बच्चे को मात्र 1 महीना सरकारी स्कूल में पढ़ा कर देखिए और एक बच्चे को 1 महीना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर देखिए और दोनों को कंपैरिजन कराइए। यदि दोनों में बराबर बैठ गया तो मैं अपने बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दूंगा। और आजीवन मैं सारे मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं और सरकार को भी चैलेंज करता हूं
मैं आजीवन मुफ्त में सरकार की कोई भी ऐसी सेवा हो जिसमें हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल में अब तक या अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें बिगड़ने के अलावा बनने का कोई चारा नहीं है। बच्चे को बिगड़ने के अलावा बनने की उसमें कोई चारा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रलोभन सिर्फ दिया जा रहा है, मिड डे मील, ड्रेस के पैसे, साइकिल, घड़ी, ये वो अकरम बकरम, ये सब चीज़ बच्चे को बर्बाद करने के अलावा उन्हें आबाद करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ना हमारी सरकार की ये मंशा है। सरकार में यदि दम है, सरकार की पिछवाड़े में दम है, तो प्राइवेट स्कूल को बंद करके देखे, तब ना सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक होगा। क्योंकि सरकारी स्कूल रहेगी, सिर्फ सरकारी स्कूल रहेगी, तो उसमें अफसर के भी बच्चे पढ़ेंगे, तब तो मास्टर शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे। और शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे कैसे? 100 बच्चे पर मात्र एक शिक्षक है, और उस शिक्षक को भी आप मिड डे मील में लगा देते हैं ब्यौरा देने के लिए, कभी बोरा बेचने के लिए। वो शिक्षक खाक पढ़ाएंगे। है सरकार को दम पिछवाड़े में कि हर 10 बच्चा पर एक टीचर दे, तो कहेंगे बजट नहीं है। क्योंकि वहाँ बजट देंगे तो उनको चुनाव लड़ने में दिक्कत हो जाएगा। आज मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, और ना नेता बनने का शौक़ है। आज हमारे दिल पर गुजरा है तब हम ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है हम लोग जानते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 200-250 रुपया कमाते हैं, और वो पैसा जमा करके परिवार चलाते हैं। आपने तो नौकरी दी नहीं है। बच्चे को पालते हैं, स्कूल का फी भरते हैं, और घर के लोगों को दवाई का पैसा जुटा पाते हैं। लोन लेकर ये छोटा सा दुकान किए हैं जिसका किस्त भरना पड़ता है हर महीने, हर हफ्ते, जिससे आजीविका चलता है। तो ये सब देखकर सरकार को पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर आम जनता कैसे अपना परिवार पालता है। अरे निर्दयी सरकार, थोड़ा सा भी तो दया दिखाओ। गांव के लोगों को बिजली बिल माफ़ करो, और गांव के लोगों को बिजली बिल से मुक्त करो। नहीं तो आपकी तानाशाही अब ज़्यादा नहीं चलेगी। जब तक बिजली बिल माफ़ नहीं कीजिएगा गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को। क्योंकि देखिए, ग्रामीण लोगों के पास मजदूरी के अलावा कोई चारा नहीं होता है पैसा जमा करने का, समझे? तो इसलिए, और हाँ, दूसरी बात ये है कि आम जनता पर बिजली बिल लेकर FIR किया जा रहा है, उनका घर का बिजली काटा जा रहा है। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ जिस नेता को चलना है, जिस मीडिया बंधुओं को मेरे साथ चलना है, चलिए मैं लाइव दिखाऊंगा कि सरकारी विभाग द्वारा प्रतिदिन करोड़ों रुपया का घपला बिजली बिल के द्वारा किया जा रहा है। चलिए मैं दिखाता हूँ। है किसी में दम कि मेरे साथ चले? जिस डिपार्टमेंट में कहिएगा उस डिपार्टमेंट में मैं घोटाला दिखा दूंगा। हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी ऑफिस द्वारा, हर सरकारी कार्यालय द्वारा बिजली का घोटाला किया जा रहा है प्रतिदिन। और यहाँ तानाशाही आम जनता पर किया जा रहा है।
क्रूरता आम जनता पर किया जा रहा है, आम जनता का बिजली काटा जा रहा है। यदि सरकार की इस तरह की व्यवस्था रही तो आम जनता को या हम जैसे लोगों को आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा, ये निश्चित है।